बहुत सी बातें तो तुमने खुद ही सुन ली होंगी, लेकिन अब एक जरूरी बात सुन लो। हमारे यहाँ दीवारों और दरवाजों को कान लगा के बातें सुनने को अच्छा नहीं समझा जाता। वो लोग नीचे बैठते तुम लोग के कदमों में, तुम लोग के पाँव चूमते, तुम लोग के हाथ चूमते, तुम लोग जो कहते हो वो लोग मानते हैं। दिन को दिन रात को रात, तुम कहते हो कि गुलाम नहीं बना के रखा हुआ। अम्मा, मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि आप मुझे और समरा को इन खानदानी रिवायतों से दूर रखें। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम अनीसा। जी अरे वाह, मिठाई। जी आप भी खाएं। मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन ये बताओ है किस खुशी में और इतनी खुश क्यों लग रही हो? वो आज बड़े साई ने हमें 2000 रुपये दिए और मिठाई भी खिलाई है। अच्छा, वो किस खुशी में? आपको नहीं पता? नहीं पता, बताओ। छोटे से इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं बड़े साई की जगह। अनीसा, जाओ। वो मैं तुम्हें बताने ही आ रहा था। समरा, क्यों इतना परेशान बैठी हो? समरा, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे तुम? जो करने गए थे वो तो हुआ नहीं है तुमसे। क्या क्या करने गया था? फाद, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि शादी के बाद हम अमेरिका चले जाएंगे। हाँ, किया था। हाँ, तो तुम्हारी अम्मी फिर ये क्यों कह रही है कि मुझे गांव जाना है और वहीं रहना है, वो भी हमेशा के लिए? मैंने तुमसे कहा था तुम अपने बाबा से जाके बात करो, हम नहीं रह सकते इस घुटन ज़्यादा माहौल में। दिस वॉज नॉट आवर प्लान एट ऑल। और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उनसे जाके बात कर सको। एक मिनट, तुम मेरी बात सुनो। एक दफा तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इलेक्शंस में खड़ा कर दिया तो उसका साफ साफ मतलब यह है कि हम कभी भी अमेरिका नहीं जा सके। बस कर दो समरा, तुम मुझे मुस्तकिल ये बताने की कोशिश कर रही हो कि मैं एक... हाँ, हो तुम। फहद, 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 आई एम सॉरी यार। क्या क्या कह रही थी तू मुझे? मैंने कब कहा था? तुम खुद कह रहे थे। और तुम नहीं हो वो। क्या नहीं हूँ? क्या? मैं हूँ। आवाज नहीं आई यार, थोड़ा ऊंचा बोलो। मैं हूँ। अब ठीक है, आ जाओ ऊपर। बड़ा खुश हो रहे हो।
बाबा, अम्मी। बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम्हारे बाबा तुम्हें देखने के लिए पागल हो रहे थे। आप लोगों ने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे बेटा, जब से तुम यहाँ आई हो हमारा तो दिल ही नहीं लगता घर में। पहले तो सिर्फ तुम्हारी अम्मा थी, अब तो सारा घर काटने को दौड़ता है। नजब, आप बेटी की ससुराल में खड़े, जरा संभल के बोले। अरे बेटिया, ससुराल के हमारा अपना घर ही हो ना। बिल्कुल एक ही बात है। छोटी बीबी, बड़ी बीबी का हुक्म है कि आप अपनी वालदा को लेके जनाने में तशरीफ ले आएं। जनाने में? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आपके लिए लाई थी, बैठिए ना। अरे समरा, नेके से जब कोई आए तो लड़कियां तो फूल की तरह खिल जाती हैं। तुम क्यों ऐसे खड़ी हो? आंटी, क्या है मेरा घर नहीं है? किसने कहा ये? मेरे बाबा वहाँ अकेले बैठे हैं, बिल्कुल अजनबियों की तरह। ना फहद है ना अंकल हैं। अरे बेटा, वो ऐसे अचानक ही आ गए ना। अगर फोन किया होता तो। मुझे सरप्राइज करने के लिए आए थे, खुद ही सरप्राइज हो गए। अगर ये मेरा घर है तो मैं अपने बाबा को यहाँ पे लाना चाहती हूँ। समरा, तुम अम्मी प्लीज, मैं बात कर रही हूँ ना आंटी से। मगर बेटा, आप अम्मी के साथ यहाँ बैठिए, मैं अपने बाबा के पास बैठने जा रही हूँ मर्दाने में। समरा, आंटी वो मेरे बाबा हैं और मेरा उनसे कोई पर्दा नहीं है। आप भी जाइए। बाबा आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। दूर कभी भी न जाया सनम, मेरी पुकार सुन। मुझे कहाँ फंसा दिया फहद? मुझे एक दफा ही बता दो कि ये सब कुछ ये मुझे कब तक झेलना पड़ेगा? ये मेरे बाबा की इंसल्ट थी, मेरी इंसल्ट थी। समरा, मेरे या बाबा में से कोई भी घर पे होता तो ये सब कुछ बिल्कुल भी ना अब तो हो चुका है ना, अब तो हो गया। और तुम अपने बाबा के इलेक्शंस को प्यारे हो गए। वो इलेक्शन जिसमें तुम हिस्सा लेना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम लोगे क्योंकि तुम्हारे बाबा ने जो कहा है। ये मर्दाना जनाना रिवायत तुम्हें नहीं पसंद, लेकिन एक्चुअली तुम वो लाइफ जी रहे हो जो तुम जीना नहीं चाहते हो। या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। झूठ बोला है तुमने मुझसे, मुस्तकिल तुमने मुझसे झूठ ही बोला है।
आई एम रियली सॉरी फहद, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने प्रिटेंड करते हो कि तुम्हें सब कुछ नापसंद है, क्योंकि कोई भी आता है, इवन कोई मुलाजिम भी आता है ना, तो तुम एकदम फहद से फहद सुल्तान बन जाते हो। मुझे एक दफा ही बता दो कि एक्चुअली में तुम हो क्या, फहद हो या फहद सुल्तान। इनफैक्ट आई नो हु यू आर, यू आर अ ब्लडी हिपोक्रेट, नथिंग एल्स। वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता अब। उसे लीडरी और लोगों की वाह वाह मिलेगी तो खुश हो जाएगा। आप अपने बेटे को जानते हैं, वो ऐसा नहीं है। मैं सियासत और ताकत के नशे और लत को भी अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। वो गांव नहीं जाना चाहता। ये कहा तुमसे उसने? औलाद कुछ कहे ना कहे, मां को उसके दिल का हाल पता चल जाता है। और बाप को उसके मुस्तकबिल की खबर हो जाती है। मुझे उसकी फिक्र है। उसे गांव जाना होगा और वहीं रहना होगा, चाहे उसकी मर्जी हो या वो जबरदस्ती वहां रहे। ये होकर रहेगा। इनफैक्ट फहद, इस माहौल में रहेंगे ना तो आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ भूलते जाएंगे। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, शायद आई लव यू भी कहना भूल जाएं। चलो एक काम करते हैं, रात को सोने से पहले और सुबह उठते साथ हम एक दूसरे को जो पहला जुमला बोलेंगे ना, वो होगा आई लव यू। मोहब्बत करने में और सिर्फ आई लव यू बोलने में बहुत फर्क होता है। कैसी मोहब्बत करते हो तुम? कैसी मोहब्बत करता हूँ ये मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हमसे मत पूछो क्या हो रहा था, क्या हो रहा है। रस्मों के घेरे हैं जुल्मी बड़े, जुल्म कई हजार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बस गुड मॉर्निंग ही। रात को हमने डिसाइड नहीं किया था कि पहला वर्ड आई लव यू बोलेंगे। तो कहो। पहले मैं कहूं? चलो, आई लव यू। आई लव यू टू। इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो ना तो थोड़ा मीठा हो जाएगा। सलाम छोटे साईं। वालेकुम अस्सलाम। तो बाहर बाकी बातें तो तय हो चुकी हैं ना, सब अब
आओ आओ फाद सुल्तान। बैठे बैठे आप लोग। भाई हम तुम्हारे जलसे की तैयारियां कर रहे थे, अच्छा हुआ तुम आ गए। पापा मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इलेक्शंस में नहीं खड़ा होऊंगा और ना ही किसी कैंपेन के लिए गांव जाऊंगा। इसलिए बराए मेहरबानी आप मेरा जुबानी इस्तीफा कबूल कीजिए। बाबू बाबू जी बेटा सही आंदा पिया। और कितना मार गया जो हुकुम सरकार। इना को नाल अली बैठक इस बदार चाशा पूछ। हाँ। मैंने माना कि तुम मेरी लाडली औलाद हो, मेरी अकलौती औलाद हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे सबके सामने बेइज्जत करो। पार्टी तुम्हें टिकट दे चुकी है, जलसे की तैयारियां हो गई, गांव में तुम्हारे नाम का ढंढोरा पीटा जा रहा है। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि तुम मुझे सब लोगों के सामने, मेरे मुखालिफों के सामने इस तरह बेइज्जत करो। पता है लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे सुल्तान अस्फंदियार का बेटा, सगा बेटा भाग गया, वोटर भाग जाएगा, और मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अब तो कयामत आएगी ज़माने, कयामत। बीबी जी, छोटा मुंह और बड़ी बात, मगर जब से छोटे साईं की शादी हुई है ना, वो बगावत करना सीख गए। ज़मानी, माफी माफी बड़ी बीबी, मेरा मतलब था कि वो तो छोटे साईं को अपने साथ अमेरिका लेके जाना चाहती। चलो एटलीस्ट मैं इसी पर ही खुश हूँ कि तुमने हिम्मत करके कोशिश तो की ना। पापा ने लाखों रुपए लगाकर गांव में मेरे लिए जलसा रखा है। अगर मैंने अभी उनका साथ नहीं दिया ना, तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जानती हूँ। अब मुझे बताओ, मुझसे क्या चाहते हो तुम? यही कि तुम मेरा साथ दो। तुम्हारे साथ गांव जाऊं? हाँ। कब जाना है? कल। कल? This is too early, फहद। यार पापा ने मुझसे वादा किया है कि वो इलेक्शन खत्म होते साथ ही मुझे मेरी आज़ादी वापस कर देंगे। फिर चाहे मैं यूएस में रहूं या शहर में, किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे। होपफुली। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे बाबा के वादे तुम्हारे वादों जैसे ना हो।
यही बात तुम्हारे अम्मी बाबा को समझानी है। वो मैं समझा दूंगी। कैसे? उन्हें कह दूंगी कि मैं उनकी बेटी नहीं रही, अब मैं फहाद सुल्तान की बीवी हूँ, और बीवियों का बस एक काम होता है, हुक्म मानते रहो। आई लव यू। तुमने हुक्म दिया था ना कि रोज रात को सोने से पहले तुम्हें आई लव यू बोल दिया करूँ, तो वही करी। आई लव यू टू यार। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी गांव, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। सारंग, सॉरी हाँ, इट्स कूल। हेलो। बाबा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या? कैसे? ये कैसे हो गया? मैं आ रही हूँ, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ बाबा, मैं आपके पास आ रही हूँ। फहद, मुझे घर जाना है अभी, और इसी वक्त जाना है मुझे घर। क्या हुआ समरा? अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मुझे घर ले चलो। लेकिन समरा, ये तो हमें गांव के लिए निकलना है यार। फहद, तुम मुझे घर लेकर जा रहे हो या मैं अकेली चली जाऊं? समरा, समरा, ये दिन दिखाने के लिए तुमने इस शहरी लड़की से शादी की थी? सबके सामने तुम्हें हुक्म दे रही थी साथ चलने का, और जब तुम नहीं माने तो वो खुद ही चली गई बगैर इजाजत लिए। आप दोनों क्या चाहते हैं यार? मेरी मोहब्बत मुझे छोड़ के जा रही है, और आप हैं कि कहीं नहीं जाना मुझे आप दोनों के साथ, कहीं नहीं जाना। निकलो बात। जानवर एक ना होता। समरा, गाड़ी में बैठो। मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, और अब तुम क्यों आए हो मुझे लेने के लिए? प्लीज गाड़ी में बैठो। मैंने कहा है ना, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तुम जाके खड़े हो अपने अम्मी बाबा के पास, तुम्हें मेरी तो कोई फिक्र नहीं है। गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा है। सॉरी, मैं कोई मदद कर सकता हूँ? भाई साहब, ये हमारा आपस का मामला है, मेरे हस्बैंड है। आई एम सो सॉरी।
फाद सुल्तान। सारंग सॉरी हाँ, इट्स कूल। अम्मी, 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 बाबा, अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? आप ठीक हैं? खैरियत से? क्या हो गया आपको? अरे बेटा मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। जरा सी पाँव में मोच आ गई है। अरे बेटा कुछ नहीं है, तुम्हारे बाबा तो बस बहाना ढूंढते हैं ना तुम्हें बुलाने का। अरे बेटा यकीन करो, जिस तरह इन्होंने मुझे फोन किया था ना, मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए और मैंने घबरा के तुम्हें फोन कर दिया। हाँ, लेकिन ये मामूली चोट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इतना पाँव सूज गया आपका, और कैसे आ गई ये मोच? अब तुम चली गई हो ना, तो सीढ़ी पे चढ़कर फल तोड़ रही थी, बस पाँव फिसल गया। बताओ इस उम्र में सीढ़ी पे चढ़ के फल तोड़ने की क्या जरूरत है? तो यही होगा। अच्छा ये बताओ, वो फहद नहीं आया? अरे फहद बेटा, तुम कहाँ रह गए थे भाई? कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसी तबीयत है आंटी आपकी? अरे बेटा बड़ी खतरनाक मोच आई है पैर में। अब कैसे ले जाओगे हमारी बेटी को हमसे दूर गांव? नहीं बेटा, इतनी कोई सीरियस बात नहीं है, मामूली सी मोच है, परेशान मत हो। हेलो बाबा। शादी का मतलब पता है तुम्हें? क्या मतलब है? शादी का मतलब शादी का मतलब मम्मी अगर ये है कि बीवी अपने शौहर की हर बात पे यस सर कह के उसका हुक्म मानती रहे, तो सोसाइटी को इस रिलेशन को कोई और नाम दे देना चाहिए। समरा क्या बात है, तुम्हें पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं आता था, अब क्या हो गया बताओ। उसने मुझे पता ही नहीं लगने दिया कि उसका इतना शदीद किस्म की फ्यूडल फैमिली से ताल्लुक है। कोई पाबंदियां लगाई हैं उसे? पाबंदियां तो हैं, लेकिन उसके खामोश रहने से रोज पाबंदियों में इजाफा होता जा रहा है। I mean, आपके एक्सीडेंट की इत्तला जब मिली थी, उसे चाहिए था फौरन मुझे आप लोग के पास लेकर आता, लेकिन वो वहां पे खड़ा होकर अपने माँ बाप का मुंह देख रहा था कि इजाजत मिलेगी तो वहां से हिलेगा। अगर उसके लिए उसके माँ बाप अहम है तो मेरे लिए भी मेरे माँ बाप अहम है। अगर वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है तो मैं भी मोहब्बत करती हूँ। वो ये क्यों एक्सपेक्ट करता है कि मैं कुछ कहूँ ही ना? हमें आपकी शर्मिंदगी नहीं, आपकी इजाज़त चाहिए समधी जी। बस इतनी सी मदद कर दीजिए कि हमारी बहू को आज के आज ही घर वापस भेज दीजिए। ठीक है साहब, मैं देखता हूँ। इधर टेक लगा के बैठे आराम से। टेक। मुझसे ज्यादा दर्द तो इस बात का हो रहा है कि मेरी बेटी परेशान हो गई। एक ही तो अम्मी है मेरी, आपके लिए तो परेशान होना मुझ पर फर्ज है। बेटा तुम्हें पता है, शादी के बाद लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बात क्या होती है? मोहब्बतों में तवाज़ुन रखना पड़ता है। मैके से, शौहर से, शौहर के घर वालों से, इन सब मोहब्बतों के दरमियान लड़की को पुल बनना पड़ता है। कोई और बात करें ना अम्मी। हाँ बेटा,
अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम फहद के साथ वापस चली जाओ। बेटा वो फहद वहां अकेला बैठा इंतजार कर रहा। जी बाबा, मैं जाती हूँ। अच्छा वो सुल्तान साहब का फोन आया था। अम्मी की खैरियत पूछने के लिए? हाँ खैरियत से पूछ रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि समरा को आज ही वापस भेज दें। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। थैंक यू। चाय तुमने बनाई है? नहीं, अम्मी ने एक नई मेड रखी है, उसी ने बनाई है। तभी तो बहुत बुरी चाय बनाई है। इस सर्वेंट को निकाल देना चाहिए। हाँ, तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या है? तुम्हारा सिर्फ पहनावा मॉडर्न है, अंदर से तुम वही हो, टिपिकल फ्यूडल लॉर्ड अपने बाबा की तरह। पीर साईं हो तुम, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो। और तो फिर सर्वेंट है, तुम्हारी प्रायोरिटी तो मैं भी नहीं हूं फहद। तुम्हारी अम्मा अब्बा के सामने तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, ना मेरा चेहरा, ना मेरी परेशानी, कुछ भी नहीं। बस, या कुछ और कहना है? कहना है मुझे कुछ और भी। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी गांव, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को फोन करके हुक्म दिया है कि समरा को गांव भेजें। समरा, बाबा ने कोई हुक्म नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है। सिर्फ ये जाने बगैर कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। आज इस वक्त मैं अपनी अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर उन हजारों लोगों का क्या, जिनको बाबा ने हमारे इस्तकबाल के लिए इनवाइट किया है? अगर हम ना गए तो हमारी बेइज्जती हो उन जाएगी। हजारों में से किसी एक को भी नहीं जानती हूँ मैं। क्यों करूं मैं उनका ख्याल? अपनी अम्मी का क्यों ना ख्याल करूं? फहद, एक ही तो बेटी हूं मैं उनकी। चोट बड़ी हो या छोटी हो, इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है। गांव चली गई ना, तो सारा वक्त यही कोड़ती रहूंगी कि इस हालत में उन्हें छोड़कर चली गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे बाबा ने बहुत से लोग इकट्ठे किए हैं उनको दिखाने के लिए, उनको खुश करने के लिए। तुमने अपनी अम्मी बाबा के बारे में सोचा? ये अच्छी बात है। अगर तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। फहद, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। मैं मजीद बहस नहीं कर सकती। दूर कभी भी न जाया सनम, मेरी ये पुकार सुन। I love you, Samra. से मत पूछो
क्या हाल दिल था, खुदाफिज फहद। दिल है जीत के आए हार ये मन की, तुमको पता था हमको पता है, रस्मों के घेरे है जुल्मी बड़े, जुल्म कई हजार है। और बाप पुकारा तो सुन ले मेरी ये झूठी सज़ावा मैं कैसे झेलिया। पर्दे हजार हैं पर कुछ छुपा नहीं, खुशियां हजार हैं दिल ये भरा नहीं, कितना निभाए कितना सजाए, रस्मों के घेरे है जुल्मी बड़े, जुल्म कई हजार है। सुन ले मेरी ये झूठी सज़ावा मैं कैसे झेलिया। ये है फहद की बेवा। शहर में उस लड़की ने मेरे बच्चे के साथ क्या कुछ किया। और क्या तो मैं कैसे जीऊंगी मैं। जिसकी वजह से ये हुआ है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उनकी नस्लें तबाह कर दूंगा मैं। मेरी नाराजगी ने उसे खत्म कर दिया। मैंने उसे मार डाला, अम्मी मैंने उसे मार डाला।